हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी ये विशिष्ट परिचर्चा होगी, ये बेसिकली पॉलिटी की प्रिपरेशन के लिए होगी कि 2024 के जो भी स्टूडेंट हैं या फिर वो स्टूडेंट्स भी जो 2025-26 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनकी पॉलिटी को तैयार करने को लेके क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, है ना। और जो 2024 में देना चाहते हैं, उनकी अगले 2-3 महीनों की जो कोर स्ट्रेटेजी है पॉलिटी को लेके, वो क्या रहनी चाहिए। तो हम आज इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें, पॉलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। चाहे हम पीटी की बात करें, चाहे हम मेंस की बात करें, चाहे हम एसए की बात करें, चाहे हम बेसिकली इंटरव्यू की बात करें, हर एक लेवल पे इस सब्जेक्ट का ज्ञान आपको बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, करंट से रिलेट करके होना चाहिए और कंसेप्चुअल तरीके से होना चाहिए। मतलब केवल रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी, अवधारणात्मक समझ आपकी बेहतर होनी चाहिए। यदि हम अभी सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं 2024 के बच्चों के लिए मैं बताऊं कि पीटी अभी सबसे पहले पास में है, तो पीटी के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए। तो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों ने एनसीईआरटी जरूर पढ़ी होगी। तो आप लोगों का काम ये होगा कि एनसीईआरटी के ऐसे टॉपिक्स जो पीटी ओरिएंटेड हो सकते हैं, है ना, पीटी से रिलेटेड जो टॉपिक है उनका रिवीजन कर लें। आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे अपने, एनीवे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो अब एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर नहीं सकते क्योंकि 2 महीने बचे हुए हैं। मैं 2024 वालों को बोल रही हूं। तो आप लोगों ने बेसिक बुक तो कम से कम एक पढ़ी ही होगी, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। तो बेसिक बुक में आपने या तो स्टडी IQ हिंदी की बुक पढ़ी होगी, या आप लोगों ने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी होगी। कोई भी बुक आपने पढ़ी हो, आपको अब क्या करना है, ये मैं यहां से शुरू करती हूं। अब आपको इसके टॉपिक वाइज रिवीजन, और सबसे पहले आप किन टॉपिक्स का रिवीजन करोगे जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा, जहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ा एक तरीके से पेचीदा मामला रहता है, विशेष तौर पे बहुमतों के मामले में, है ना, विशेष तौर पे संशोधनों के मामले में, या हम बात करें कई बार हम आर्टिकल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं उनको आपको कई बार रिवाइज करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक किताब को पढ़ो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जब तक उस किताब के सारे कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आते। आपको उस किताब को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो यदि हम पॉलिटी की बात करें तो आप इस बुक को बार बार रिवाइज करना है ना। आप कहोगे मैम ये तो हमको पता था, हम रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगी सबसे विशिष्ट बात क्या है। आप अगर बुक को 20 बार भी पढ़ जाओ, मैं पीटी की बात कर रही हूं, मेंस की नहीं, मेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा। पीटी में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाओगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, आप पिछले सालों के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, आपके पास बहुत सारी जो है समस्याएं आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं का। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आईएएस के जो पिछले सालों के क्वेश्चन है, PYQs हैं, ये आपको लगा लेने हैं। 2023 से लेके कम से कम 2010 तक तो आपको लगाने ही लगाने हैं, यानी पिछले 13 सालों के क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। ये लगाने से आपको लाभ क्या होगा? आपको पहला लाभ ये होगा कि आपको टॉपिक्स की समझ हो जाएगी कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा, आपको ये हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं इसकी समझ हो जाएगी। तीसरा, क्वेश्चन पढ़ना कैसे है, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कैसे करना है, इसकी आपको समझ हो जाएगी। यानी सबसे पहला काम आपको, बुक रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अभी समय है, अगर आपने PYQs बहुत अच्छे से 3-4 बार लगा लिए हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं केवल किताब पढ़ूंगा और जो है एग्जाम हॉल में जाके मैं अपना 100% दे दूंगा, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बिंदुओं पे एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
जब तक आप पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको एक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कि या फिर एक क्वेश्चन आप बार बार नहीं लगाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन होना लाजमी सी बात है। ठीक है, तो पहला काम आपको करना है, जो भी आईएएस के पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं इनको लगा लेना है। इससे आपको, जैसे जब आप रिवीजन करोगे तो विशेष तौर पे फॉर एग्जांपल आप टीपीएसपी का रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता लगेगा यार यहां से क्वेश्चन बना है बार बार, है ना, आर्टिकल से क्वेश्चन बना है, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं डीपीएसपी में, वहां से क्वेश्चन बना है, प्रस्तावना में कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो आपका पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाएगा, आपका रिवीजन करने का जो नजरिया है, जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। पहला काम आपको करना है। इनफैक्ट यदि मैं इस आईएएस पीवाईक्यू से पहले ही आपको, मतलब इससे पहले अगर मैं कुछ आपको करने के लिए बोलूंगी, इसे आप पहला काम बोल सकते हो, इसे दूसरा बोल सकते हो। आपको ना पीसीएस के क्वेश्चंस लगा लेने, पीसीएस के पीवाईक्यू। अब पीसीएस के पीवाईक्यू मतलब यूपी पीसीएस के, है ना, एमपी पीसीएस के, राजस्थान के, बिहार के, झारखंड के। तो एक पूरी की पूरी कोई ना कोई संकलन आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। मैं चूंकि यहाँ पे पॉलिटी की बात कर रही हूँ तो पॉलिटी का आप कोई भी एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें पीसीएस के पिछले सालों के क्वेश्चन हो, लगभग 10 साल के आसपास के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसका लाभ क्या होगा, एक तो ये टॉपिक वाइज दिए होंगे। जैसे मान लो आपने प्रस्तावना आपको पढ़ना है, मतलब रिवीजन करना है प्रस्तावना, तो आप सबसे पहले क्या करो, यहां से प्रस्तावना को आप रिवीजन करो, मतलब यहां से प्रस्तावना के पीवाईक्यू लगाओ। ये पीवाईक्यू लगाने के बाद आप रिवीजन करो, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले रिवीजन कर सकते हो फिर पीवाईक्यू लगा सकते हो। तो दोनों चीजें, मतलब दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपने एक बार पढ़ रखा है, एक दो बार प्रस्तावना को पढ़ रखा है, तो पहले आप पीवाईक्यू लगा लो। उससे क्या होगा, आपकी रेंज में ये जब आप रिवीजन करोगे तो आपका विशिष्ट फोकस रहेगा कि हाँ यहां से क्वेश्चन बना है। पहली बात, पीसीएस में क्या होता है, एक क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है, हर एक पीसीएस में पूछा गया है, मतलब ज्यादातर पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इन रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार करने का लाभ क्या होगा कि कुछ ऐसे मुद्दे जहां पे हम बार बार कंफ्यूज होते हैं, भूलते हैं, ऐसे मुद्दों पे ना आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको हटाता है। अक्सर जैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति जो है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी सही आंसर करने की। तो पीसीएस के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं भाई, 2024 वाले सुन लो। अगर ये काम कर लिया ना, पॉलिटी में एक आध क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रही जो बिल्कुल ही होता है ना कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन ला देना चाहता है कि जो कहीं ना मिले, मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर रही। लेकिन यदि आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए तो 15 में से लगभग 13 क्वेश्चन आपकी रेंज में रहेंगे, अगर आप इतना काम कर लेते हो तो पीसीएस के क्वेश्चन लगा लेने हैं, आईएएस के क्वेश्चन लगा लेने हैं, दो चीजें, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास उपलब्ध हो आईएएस ऑप्शनल। अब कई बच्चे कहेंगे ये क्या है मैम, तो ध्यान रखिएगा 2010 से पहले जो आईएएस की जो पीटी की परीक्षा होती थी, इसमें एक पेपर होता था जीएस का और एक पेपर होता था ऑप्शनल का। तो जैसे मान लो किसी का पीएसआईआर है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है ऑप्शनल। तो क्या करना है, जैसे मैं अगर पॉलिटी की बात करूं तो पीएसआईआर वाले जो ऑप्शनल के पेपर हैं, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन वाले आप क्वेश्चंस कम से कम लगा जाओ। अगर आपको ये उपलब्ध हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो सुबह बेसिकली 10 बजे मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूं, क्योंकि मेरे पास ये है ना 2007 से लेके 1994 तक के आईएएस ऑप्शनल के क्वेश्चंस मैं करा दूंगी। अच्छा, ऑप्शनल के क्वेश्चन करने का लाभ ये होगा क्योंकि वैकल्पिक विषय वाले बच्चों से थोड़ी और गहराई की उम्मीद की जाती है, तो डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिकली वर्तमान में लगभग वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात, अगर आप 2007 से 1994 तक के आईएएस ऑप्शनल के क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फेवरेट टॉपिक्स पता लग जाएंगे कि भाई बार बार महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें संशोधन कैसे होगा, कैग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रस्तावना से, ये संविधान निर्माण
संविधान सभा का निर्माण किसने किया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखोगे यदि आपने 2007 से लेके 1994 तक के वो क्वेश्चन लगा लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे भाई, सारे तो क्वेश्चन जो आज तक पूछे हैं, जो जीएस में क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग सारे क्वेश्चन तो यहां से मिल रहे हैं। तो आपका ना एक बहुत ही जबरदस्त तरीके की प्रिपरेशन यहां से हो जाएगी। तो ये आईएएस ऑप्शनल के क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। यदि आप खुद से परचेज कर सकते हो इस तरीके की बुक, मार्केट में देख लेना, नहीं कर सकते हो तो अपने इसी चैनल पे स्टडी IQ IAS हिंदी वाले चैनल पे मैं ये क्वेश्चन सभी करवा रही हूँ। अच्छा, मैं पीसीएस के क्वेश्चन की यदि बात करूँ ना, तो मैंने पीसीएस के लगभग सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और लगभग 58 के आसपास क्लासेस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आपको पीसीएस के क्वेश्चंस देखने हैं तो, है ना। 2 की स्पीड से जाके सुन लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे मतलब बिल्कुल रेंज में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शनल का आपको करना है, यानी पीसीएस आईएएस के क्वेश्चंस लगभग 10-12 सालों के आईएएस ऑप्शनल के क्वेश्चंस। इसके साथ ही आप लोगों को अगर पॉसिबल है सीडीएस और सीएपीएफ, क्योंकि ये परीक्षाएं भी यूपीएससी ही आयोजित कराता है, अगर सीडीएस और सीएपीएफ के क्वेश्चंस आप कर पाओ तो ये और भी बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। वैसे मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगी अपने इसी चैनल पे, लेकिन यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी आप कोई भी सीडीएस और सीएपीएफ की क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। तो जो पॉलिटी वाले क्वेश्चंस है आप कर लो, मैं अभी दूसरे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ। आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की यदि बात करें तो पीसीएस के क्वेश्चन लगाओ, आईएएस के लगाओ। आईएएस ऑप्शनल बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईएएस ऑप्शनल हिस्ट्री के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम पीसीएस और आईएएस के आप लगा लो। सीडीएस सीएपीएफ में बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन दिए हुए हैं हिस्ट्री के, तो कोई तुक नहीं बनता। तो एनीवे, तो ये काम आपको पॉलिटी में करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये बातें क्यों बताई, जैसे कई बच्चे, हमने भी ये गलतियां की हैं पास्ट में। जैसे कई बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जो है लक्ष्मीकांत को यदि 10 बार पढ़ गया तो मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, कंसेप्ट भी आपके क्लियर हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में छोटे छोटे बिंदुओं पे कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे कंफ्यूजन को रोकने का एक ही तरीका है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर जाएं कि इजी क्वेश्चन हो या फिर टफ क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन पूछने में कहीं पे नहीं वगैरह का प्रयोग किया हो तो हम पकड़ लें उस चीज को। जैसे आप ने अनुभव किया होगा कई बार हमारे कई क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन में नहीं शब्द नहीं पढ़ पाए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। हमें आंसर आता था लेकिन उसके बावजूद हमने गलत कर दिया। अगर ऐसे गलत हम करेंगे तो वो मतलब आत्महत्या के समान होगा यूपीएससी में, उसकी कोई माफी नहीं है। तो ऐसी गलतियां कैसे सुधरेंगी जब आप पिछले सालों के क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से करोगे। तो ये तो हो गया पीवाईक्यू की बात भाई। अब आपको और क्या करना है, कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़ लो। स्टडी IQ IAS हिंदी की भी अपनी टेस्ट सीरीज है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो मार्केट से कम आप 30 टेस्ट लगा के ही जाओ। पीवाईक्यू के अलावा मैं बता रही हूं, ये टेस्ट लगाने से आपको लाभ क्या होगा। एक तो जो वर्तमान टेस्ट आएंगे वो 2023 के पैटर्न के अनुरूप आएंगे क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है। जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन दे दिए तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे भरपूर तरीके से टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जैसे दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हम देखते थे, है ना, कौन सा सही है। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कितने सही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब देखो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। 2024 में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका फिर से परिवर्तित कर दे, या फिर हो सकता है इसी तरीके को कंटिन्यू रखे, या हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस की जैसे कथन कारण की संख्या ज्यादा बढ़ा दे, कम कर दे, कुछ नहीं पता हमको। लेकिन हमें जब एक हिंट मिल गया 2023 में कि भाई कथन कारण के भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही तो आते ही थे, अब कितने सही वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। बात समझ में आई। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। लगभग 30 के आसपास आप ऐसे टेस्ट लगा लो जो बिल्कुल पिछले सालों के टेस्ट मत लगाना, बिल्कुल करंट वाले, क्योंकि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयास करेगा कि 2023 के पैटर्न पे वो टेस्ट सीरीज बनाए। ठीक है, तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज करने से आप एग्जाम हॉल में काफी कंफर्टेबल फील करोगे। और मेरा ये दावा है, ध्यान रखिएगा, यदि आपने इतना कर लिया, जो कि बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट ये सबसे सरल काम है,
मैं यदि आपको ये कहती ना मेंस की आंसर राइटिंग लिखनी है, आंसर राइटिंग लिखने में फिर भी 1% लोगों को डर लगता है, स्टूडेंट्स को। भाई PYQ सॉल्व करने हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जोन होता है, ठीक है। टॉपिक पढ़ो, PYQ सॉल्व करो, और हफ्ते में कम से कम 2-3 टेस्ट सीरीज लगा लो, तो आपके उस तक ये हो जाएगा, मतलब आपकी लगभग 25 से 30 टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये टेस्ट सीरीज लगानी कैसे? तो भाई ये नहीं है कि आपने कोई भी टेस्ट लिया, 100 क्वेश्चन किए और स्माइल करते हुए उठ गए और कह रहे हो आज तेरे भाई ने तो जो है ना एक टेस्ट सीरीज लगा दिया। टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब ये टाइम वेस्ट करना नहीं है कि जो है गए और 1 घंटे में टेस्ट सीरीज लगाई और अपने मन को समझा रहे हो कि मैंने एक टेस्ट सीरीज लगा दी। नहीं भाई, आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा पहला बिंदु, कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक। दूसरे स्टेज पे मेरे ये क्वेश्चन जो सही हुए हैं ये क्यों सही हुए? क्या तुक्के से सही हुए, या मुझे इनकी जो अवधारणात्मक जो समझ है वो बिल्कुल अच्छे से थी मेरी, इसलिए सही हुए? यानी जो सही हुए हैं उसके पीछे के लॉजिक, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, मुझे ये पॉइंट याद था, मुझे ये कंसेप्ट पता था, है ना, तो आप एनालिसिस करोगे उसका। अगर क्वेश्चन गलत हुए तो आपको ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि भाई क्यों गलत हुए? क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से गलत हो गया, या फिर ये टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता है, या फिर इस क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जब आप इस मुद्दे पे काम करोगे ना, और जो ये 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन भले ही आप सुनो मत, सुनने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, आप अपने पास में फुल एक्सप्लेनेशन रखो और एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, जस्टिफाई करो मेरा ठीक इसलिए हुआ है, ताकि आपके ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे हो जाएं। और इस तरीके से यदि आप 25-30 टेस्ट लगा लोगे तो लगभग आपके 2,500-3 हजार क्वेश्चन अच्छे से आपके मतलब उसमें हो जाएंगे, होल्ड में हो जाएंगे। और जो गलतियां आप करते हो एग्जाम हॉल में, वो आप इन टेस्ट सीरीज में करके रुक जाओगे, है ना। मतलब ऐसा ना हो ना कि एग्जाम हॉल आप लोगों के लिए एक परीक्षण केंद्र बन जाए कि भाई टेस्ट हम उसी में करेंगे अपना। भाई टेस्ट पहले करके जाओ ना, पूरा गलतियां जितनी करनी है टेस्ट सीरीज में करो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इतनी गलतियां यहां पे कर लो कि एग्जाम हॉल में आपको एक भी गलती करने का स्कोप ना रहे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है भाई, 3 से 4 लाख लोग एग्जाम देते हैं और 15,000 के आसपास रिजल्ट आता है, पीटी पास करते हैं, तो इतना सारा गैप है। वहां पे एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है रेस से बाहर हो जाना, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। और आप हिंट समझ गए होंगे, ये केवल पॉलिटी के लिए नहीं करना, आपको ये हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है। इतनी मेहनत करके जानी है, इतनी प्रैक्टिस करके जानी है, तब जाके पीटी पास होएगा। यदि कोई ये क्लेम कर रहा है मैं किताब पढ़ के पीटी पास कर दूंगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कठिन है ना, और वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यदि आप इतना करके जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, एग्जाम हॉल में गलतियां कम करोगे, और हम ये कह सकते हैं कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं, एक पॉइंट और सुन लो, पीटी बेसिकली इजी क्वेश्चन गलत करने के कारण फेल होता है। आप इजी क्वेश्चन गलत ना करो, इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ये सुनिश्चित कहां से होगा? पीसीएस के क्वेश्चन लगाओ ना, हर एक सब्जेक्ट के लगा जाओ 3-3 4-4 बार, कुछ भी नहीं लगेगा डेली। भाई अभी समय कम है तो इंसान 12-12 घंटे, 13-13, 14-14 घंटे भी पढ़ सकता है। करना क्या है आपको? पढ़ना ही तो है, ठीक है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करती हूं आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पे आपका पॉलिटी से अगर मान लो 15 क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। मैं 2 क्वेश्चन अभी भी वो लेके चल रही हूं कि भाई कोई ऐसा ही क्वेश्चन। हालांकि एक बात और ध्यान रखनी है, पॉलिटी में आप लोगों को करंट अफेयर्स जरूर देख के जाना है पिछले 1 साल का। कौन कौन से बिल आए हैं, कौन सा आर्टिकल चर्चा में रहा है, कौन सा मुद्दा चर्चा में रहा है, वो सारे के सारे मुद्दे आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। क्योंकि पॉलिटी में स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी उतना ही रिलेवेंस है। जैसे आर्टिकल 355 बड़ा चर्चा में रहा मणिपुर हिंसा के दौरान, है ना। कहा गया आर्टिकल 355 के तहत कि भाई संघ का ये कर्तव्य है कि वो राज्यों की बेसिकली बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति से रक्षा करेगा। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल में संघ का ये कर्तव्य है?
अब बच्चे नहीं पढ़ के गए तो फिर 352 लगा के आएंगे, आंसर सीधा सीधा गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको करंट अफेयर्स पॉलिटी में देखना ही देखना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो 1 साल का करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। पॉलिटी की कोई भी मतलब कोचिंग्स हैं, आपको पॉलिटी की करंट अफेयर्स रिलेटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। 2-3 ऐसे टेस्ट लगा देना, हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये काम करना पड़ेगा। देखो, मेहनत मजदूर भी करता है, मेहनत इंजीनियर भी करता है। अब आपको स्ट्रेटेजी, रणनीतिक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि 12 घंटे पढ़े जा रहे हो, पता ही नहीं है क्या पढ़ा क्या छोड़ा। भाई स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, और स्मार्ट स्टडी यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर जाओ कि एग्जाम हॉल में सारे रास्ते क्लियर दिखे। एनीवे, ये तो थी आज की बात। आशा करती हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस बात को फॉलो भी करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, यदि पीवाईक्यू के लिए आप देख रहे हैं कि कौन पढ़ा रहा है, तो मैं आप लोगों को पीवाईक्यू, पॉलिटी के पीवाईक्यू करवा रही हूं। पीसीएस वाले निपटा चुकी हूं, आईएएस ऑप्शनल वाले अभी चल रहे हैं, उसके बाद आईएएस वाले चलेंगे, सीडीएस वाले चलेंगे, तो आप उस क्लास से जुड़ सकते हो। एनीवे, जो बच्चे 2025, 26 और 27 में बेसिकली अटेम्प्ट देना चाहते हैं आईएएस का, तो हमारा जो जीएस का फाउंडेशन बैच है, आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच की एक खासियत यह है कि लगभग सबसे पहली बात तो इसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जा रही है। पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। अगला मुद्दा यह है कि लगभग 13 से 14 महीने में आपकी पूरी तैयारी, पूरा मेंस इसमें पढ़ा दिया जाएगा। आपकी पीटी की जो स्पेशल क्लासेस होंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इंटरव्यू का जो सेशंस होंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। यदि एडमिशन लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाना है, चुपचाप एडमिशन ले लेना है, क्लास शुरू कर देनी है। मैं आपको बता दूं, आज से क्लास शुरू हो रही है। यदि जो 2025, 26, 27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और एक सही दिशा, सही रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है ऑनलाइन माध्यम में। LD लाइव कोड प्रयोग कर लेना, LDLIVE, आपको मात्र 23,999 में एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, निबंध, एथिक्स पे बहुत स्पेशल फोकस है, करंट अफेयर्स, यानी कंप्लीट जीएस आपका यहाँ पे जो है हम बेहतर तरीके से तैयार करवाएंगे। तो आप जुड़ सकते हो, अभी जाके आप एडमिशन ले सकते हो LD लाइव कोड के साथ। इसके साथ ही मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए कि भाई मैम कहाँ होती है आपकी क्लास, कितने, तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ यही मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब जुड़ सकते हो, ये भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। बाकी आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप इन कुछ बातों को फॉलो जरूर करेंगे। देखो, अगर पीटी पास करना है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ये सारे रूल। अभी कर लो, अभी नहीं समझोगे तो फिर 1 साल बाद फॉलो करने पड़ेंगे। भाई फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो अनिवार्य तौर पे आपकी पीटी की प्रिपरेशन में शामिल होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी परिचर्चा खत्म करना चाहूंगी। मिलेंगे इसी तरीके के अगले सेशन में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।